नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके एंड जीएस में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमने आपके लिए तैयार किए हैं 60 क्वेश्चन, वो जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर बार वो एग्ज़ाम में आते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से आते ही हैं। अगर आप रट लेते हैं इसे तो निश्चित आपसे कुछ ये प्रत्येक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर से पहला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? इसका आंसर है 7। इसका आंसर है 7। अगला क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम में आता है। इसका आंसर है लाल। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? जी हाँ, सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी में से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है ये। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग काला दिखाई पड़ेगा। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम में आता है। ये किस तरह काम करता है? एक फिल्म की तरह काम करता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में कौन सा लेंस यूज किया जाता है? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? मानव की जो आंख है किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? उसकी रेटिना पर बनाती है। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? वो कौन सा भाग होता है? आइरिश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। अगला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? वो कौन सा भाग है? कॉर्निया। कार्निया ट्रांसप्लांट की जाती है हमेशा। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? हमने इसे छोटी क्लासों में भी पढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है एसएससी में और यूपी पुलिस में, जो भी है इनमें बहुत ज़्यादा आता है। ये 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है कितनी? 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है? देखिए, इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक है। अगर कोई व्यक्ति दूर की दृष्टि को नहीं देख पा रहा है तो उसका अपोजिट निकट दृष्टि दोष है, और अगर निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है तो उसका अपोजिट दूर की दृष्टि दोष है। बहुत अच्छा है। इसका एक चीज़ और है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। देखो, जो निकट दृष्टि दोष में लगता है वो अवतल लेंस लगता है, और दूर दृष्टि दोष में जो लगता है वो कौन सा है? उत्तल लेंस। इसके लिए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। आप देखिए, ये होता है आपका अवतल लेंस सॉरी, और ये होता है आपका उत्तल लेंस। अगर जिसके बीच की दूरी कम है वो निकट दृष्टि दोष में ये दूरी कम है, और इसमें ये दूरी ज़्यादा है इसलिए ये दूर दृष्टि दोष में। ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अब आप खुद बता दीजिए, दूर कौन सा होता है? हमने अभी आपको बताया था, दूर के लिए ये होता है, यानी कि इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है। ये कौन सा? उत्तल लेंस है। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। एक मनुष्य 1 मीटर से कम की दूरी को स्पष्ट नहीं देख सकता। वह व्यक्ति किस दूर दोष से पीड़ित है? दूर दृष्टि दोष से। एक्चुअली मैं भी आपको बताया था कि दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु जो है नहीं दिखाई पड़ती, और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई जाती। अपोजिट है बिल्कुल। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? जो घड़ी रिपेयर करते हैं वो किस यंत्र का? आवर्धक लेंस होता है। वो कौन सा लेंस होता है? आवर्धक लेंस होता है। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शी। इसका सही आंसर क्या है? दूरदर्शी। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है? प्रकाश तंत्र के तरंग के रूप में। किसके?
प्रकाश तरंग के लिए के रूप में कांचों में कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? कौन सा कांच होता है वो? क्रुक्स कांच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर आएगा ये। कांचों में कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? वो क्रुक्स कांच है। प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल रंग का जो प्रकाश होता है उनको क्या कहते हैं? जो प्लांट्स हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत। ये इसको कौन सा? नीला और लाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है ये। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश थोड़ा इंटरप्शन आ गया है, हम आपको ज़्यादा जल्दी ही आगे ले आते हैं। जी हाँ, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तो कौन सा परितंत्र प्रभावित होता है? कौन सा? इसका अंतर है केवल तरंग दैर्ध्य के तथा वेग। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा है? निकट दृष्टि अवतल लेंस। इसका आंसर क्या है? इसको आप इसमें स्पष्ट नहीं है, इसलिए आप इसको कर लीजिए अवतल लेंस। अवतल लेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। कैसे करते हैं? तंतु को गर्म करके। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच की। कांच सबसे कम प्रकाश की गति किसमें होती है? कांच में। किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये एग्जाम में आता है। कौन सी तारीख है वो? 21 जून है। फोटान किस मूलभूत यूनिट मात्रा है? प्रकाश की क्या इकाई है? फोटान है। विकिरण की कण प्रणति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव से। अविंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिलेंडरी लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? सिलेंडरी लेंस होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा डीसी सर्किट में, मतलब अल्टरनेटिव करंट को दृष्ट धारा डीसी करंट में किसके द्वारा? रेक्टिफायर लगा होता है। क्या करते हैं? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन। किससे बना होता है? टंगस्टन। ट्यूबलाइट जर्मेनियम स्पही द्वारा व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित करता है? 60 से 70%। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम एसएससी में आया था ये। बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन। मानव शरीर शुष्क के प्रतिरोध का परिणाम की कोड क्या होती है? 106 ओम। जो मानव शरीर का रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी? 106 ओम होती है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। हम लोगों को भी पता है, अक्सर न्यूज में आता रहता है। यूरेनियम के लिए विश्व में एक तरह से युद्ध चल रहा है कि किसके पास ज़्यादा यूरेनियम हो। और अगला क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन क्या है? जो एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त जो अर्धचालक सेमीकंडक्टर होते हैं उसकी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक। क्या कहते हैं उसे? सेमीकंडक्टर। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है?
इसका सही आंसर है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोमेन। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकी रहती है? अगर फ्री है तो वो मुक्त रूप से निलंबित चुंबकी तो हमेशा उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ में होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? जनित्र। क्या? जनरेटर। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। जिस तत्व में परमाणु के 4 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 4। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम। किसके द्वारा? यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाए। DTO किसका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ जाता है ये क्वेश्चन। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने में किया जाता है? लास्ट टाइम SSC में आया हुआ क्वेश्चन है ये इसका होता है एक्स किरणें। परमाणु बम में विस्फोट से भरी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इसलिए होती है। और हम 50 क्वेश्चन तक हम आज करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियां किसके लिए मिलाई जाती हैं? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? वो बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है, एक्सटर्नल। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। अभी मैंने इसको पढ़ा था। ये सारे उस क्वेश्चन 50 बहुत इंपॉर्टेंट थे। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगली कड़ी में मैं कोशिश करूँगा कि आपको जीके के वो क्वेश्चंस ले आऊँ जो बहुत ट्रिकी हो, जो आपको याद करने में बहुत दिक्कत होती है, उनको मैं ट्रिक से माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।